आ रहा है या नहीं, वरना दोपहर का टाइम तो है ही। तब तक थर्ड क्वार्टर में ज्योति सीएनसी के नंबर्स कैसे रहे वो आपके सामने पेश करते हैं और मैनेजमेंट से होंगे हम रूबरू। अब दरअसल कंपनी की जो आय है उसमें 58% तक की वृद्धि देखने को मिली। आय लगभग 2 गुना बढ़ा है। ये करीब करीब 48 करोड़ पर आया। मार्जिन्स अगर आप ध्यान दें 25% से ज़्यादा के मार्जिन्स कंपनी एंजॉय करने में कामयाब रही है। और ऑर्डर बुक की पोजीशन कैसी है इस सबके बीच, कहाँ से वो फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट है। कंपनी के चेयरमैन जडेजा साहब। मिस्टर जडेजा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक सिग्निफिकेंट इजाफा आपके रेवेन्यूज में देखने को मिला है। किस सेगमेंट ने ड्राइव की है इस रेवेन्यू ग्रोथ को, अगर वो पहले हमें समझा सके। तो बेसिकली एरोस्पेस एंड डिफेंस जो है उसके हिसाब से थोड़ा ड्राइव आया है। एंड जब जो टॉप लाइन बढ़ा है तो ऑपरेशन एफिशिएंसी आया है, दोनों को मिला के वो ये चीज बनी हुई। मोमेंटम फिर आने वाले तिमाहियों में भी जारी रहेगा। या जिस तरह से जो हमारा ऑर्डर बुक बना हुआ है, तो ऑर्डर बुक के अंदर एरोस्पेस डिफेंस के अलावा एक अनदर सेक्टर जो है जो काफी हमें फ्यूचरिस्टिक लग रहा है और उसका हमारा ऑर्डर बुक भी बना हुआ है, वो ईएमएस है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से दोनों आगे बढ़ रहा है और ये मेंटेन रहेगा ना, यहाँ से भी थोड़े बेहतर बनते हुए देखेंगे। तो आप मुझे अगर सेगमेंटली बता सके कि किस तरह की ऑर्डर बुक पोजीशन है ईएमएस साइड पर, डिफेंस साइड पर और ऑफ कोर्स आपकी ऑटो साइड पर भी। या सो डिफेंस साइड्स को अगर हम देखेंगे तो डिफेंस के अंदर हमारी करीब 57% ऑर्डर बुक है। जो 3200 प्लस करोड़ की जो ऑर्डर है उसमें से डिफेंस का करीब 1800 करोड़ का ऑर्डर है। एंड ईएमएस हमारे लिए नया सेक्टर ओपन हुआ है और आज के दिन में वो करीब 8% की ऑर्डर बुक है। और बाकी जो है वो ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग एंड डाइज मोल्ड्स के ऑर्डर्स। ओके अच्छा सर, मुझे बताइए कंसिडरिंग जो ऑर्डर बुक है 3200 करोड़ की, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी कैपेसिटी क्या पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है या फिर इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों की कैपेसिटी, उसमें जो भी डीबॉटलनेकिंग करके हम कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ये साल के अंदर बढ़ा चुके हैं और अगले साल के लिए भी हम लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और एक और जो ईएमएस सेक्टर जिस तरह से उभर के आ रहा है और हमारे पास अभी काफी स्ट्रॉन्ग उनकी डिमांड आई है, तो हम लोग उनका भी एक एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं जो अगले क्वार्टर तक हम लोग पूरा फाइनल हो जाएंगे तो आपको बताएंगे। मेरे को एक चीज बताइए, जब आपकी आईपीओ आई थी आपने रफली 3300 करोड़ की ऑर्डर बुक सजेस्ट की थी, तो ये उन्हीं लेवल्स के आसपास है। थर्ड क्वार्टर में आपने कुछ और जितना मेरा जो एग्जीक्यूशन हुआ है लगभग मोटा मोटा उतना ही ऑर्डर बुक बना हुआ है फिर से। ओके तो उतने ऑर्डर्स आपने फिर और गेन कर लिए हैं। डिफेंस में कितनी विजिबिलिटी है इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के लिए जहां पर आगे आपको और ऑर्डर्स मिलेंगे। और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक भी है, वहां पर कुछ और चीजें अनाउंस होती हुई दिखाई देंगी। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं। सो डिफेंस के अंदर हमारे पास काफी पाइपलाइन बनी हुई है। जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है यहाँ पे और जितने भी ये नए अनाउंसमेंट हो रहे हैं हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, सारे हमारे कस्टमर है। इवन जो जी जो है इंजन बनाने के लिए जो इंडिया में आया है, सो दैट आल्सो इज वन ऑफ द आवर कस्टमर बेस पे है। तो हम लोग काफी आगे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस देख रहे हैं वहां पे। और यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट कितना आप डिलीवर कर पाएंगे और किस सेगमेंट के लिए आप ज्यादा केटर करेंगे। तो मेनली एक्सपोर्ट्स के अंदर ये जो अभी हमारी ऑर्डर बुक बनी हुई है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस दोनों सेक्टर की कंबाइन है। और लेट्स से अप टू लास्ट ईयर हम लोगों की एक्सपोर्ट्स करीब 15% थी और ये लास्ट क्वार्टर की हमारी करीब 40% के करीब पहुंची है और अगले साल में वो 40% तक मेंटेन रहेगा। ओके यानी कि कोर बिजनेस में जो ग्रोथ आएगी वो डोमेस्टिक ऑर्डर्स के बल पर ही आएगी। डोमेस्टिक एंड एज वेल एज एक्सपोर्ट्स दोनों। ओके मुझे अगर एक अंदाजा दे सके सर, आपके मार्जिन्स में भी हमने देखा एक पिकअप नजर आया है। क्या विजिबिलिटी है इन लेवल्स को मेंटेन करने की या फिर इससे और बेहतर मार्जिन्स डिलीवर करने की। So we crossing the finger on like that and we are looking much better। यहाँ से और अच्छा हम लोग प्रदर्शन करने की कोशिश में हैं। तो रफली आपके 25% के आसपास के मार्जिन्स थे, यू विल बी एबल टू बेटर दैट। यस, हमें लग रहा है उससे थोड़े बेटर होंगे। ओके तो और बेहतर मार्जिन्स की उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक टू यू मिस्टर जडेजा। कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है।
स्टॉक हालांकि आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, करीब 2-2.25% नीचे, लेकिन डिफेंस साइड पर एरोस्पेस में कई सारे ऑर्डर्स और आसानी से उन्होंने कहा है कि यहाँ से ऑर्डर बुक पोजीशन और मजबूत होती हुई दिखाई देगी। एक और विंडो खुल रही है ईएमएस कारोबार की, वहां पर भी कुछ ऑर्डर्स इनके हाथ लगेंगे। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन एमएनएम की तरफ से बयान आ रहा है कि यूनिफाइड सेल्स और इलेक्ट्रिक उपकरणों के सप्लाई के लिए इन्होंने दरअसल फोक्सवैगन के साथ एक करार किया है, एक सप्लाई एग्रीमेंट किया है। स्टॉक वैसे भी नंबर्स के बाद कुछ तेजी में है, 2.5% के गेंस वहां पर बने हुए हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए क्या ट्रेड जोड़ते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।